थोड़ा यार किसी इंसान के बारे में सोचो कि जो कोई ना बोलता है ना वो सुनता है। इतनी सुंदर लड़की है, क्या बीतती है कि जब हम 4 लोग भी बात करते हैं ना वो सुन पाती है ना कुछ समझ पाती है। तो कितना बुरा लगता है उसको। पल पल पे एक एक चीज पे वो रोती है कि आज मैं गूंगी बहरी नहीं होती तो आज मेरी क्या जिंदगी होती। जब कोई रिश्ते की किसी भी चीज की बात चलती है ना तो कोई भी लड़का, हम मतलब बुआ ने एक लड़का देखा था, वो लड़का ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं था, फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, ये तो गूंगी बहरी है। हर चीज में उसको ये चीज फेस करनी पड़ती है। उसकी अच्छाई के लिए मैंने उसको यहाँ पे बुलाया, ठीक है। पहले मैं यहाँ फेस कर रही थी अपने घर में ये चीज कि क्यों ये फलान जो भी है मैं वो नहीं करूंगी। फिर आप लोगों ने उसको विलन बनाए। एक बार सोचते कि अगर कुछ अच्छा करने जा रही तो भाई उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट नहीं कर सकते तो भाई कुछ भी मत करो। मैं तो ये कह रही हूँ कुछ भी मत करो। तरस भी नहीं आया किसी को उस पे। और कितना बुरा बुरा बोल रहे हैं, इसको भगा दो, इसको भेजो, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है। भाई किसी की वजह से कुछ नहीं होता, उससे पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं, कई बार हो चुकी हैं। और एक और चीज, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो घर है जहां मैं रहती हूँ ये कोई तुम्हारे लिए नहीं है या तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं है, ये मम्मी पापा जी ने, अंकल आंटी ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है, मेरा कुछ भी नहीं है, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो आप लोग ये चीज़ बार बार मुझे ना जताएं कि ये मेरा घर नहीं है, ये उन्होंने अपने बच्चों के लिए बनवाया है और ये तुम्हारे मायके वालों के लिए नहीं है जब चाहे वो आ जाते हैं। तो ये चीज़ मैं क्लियर करूँ। जब मेरी मम्मी मुझे देखने आई थी, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, वो सीन जो भी हुआ था ना वो आप लोगों ने भी देखा, तो मैंने अपनी मम्मी से बोला कि यहाँ कदम मत रख देना जब तक मैं मर ना जाऊँ, ठीक है। और ये चीज़ जिंदगी भर तक रहेगी, मैं नहीं आने दूंगी यहाँ पे। इनके घर में जो इनका घर है, आप लोग कह रहे हैं इनका घर है, वो भी कहते हैं कि इनका घर है, ठीक है, उनके बच्चों के लिए बनवाया था। तो हम कुछ है ही नहीं, हमारी उनके बच्चों से तो शादी हुई थी, हम कुछ है ही नहीं उनके, ठीक है। नहीं है जो भी चीज़ है वो ठीक है। इसीलिए मैं खुद अपनी जिंदगी, अपना जो भी मेरा सब कुछ मैं अपने आप ही तो कर रही हूँ, यही तो रीजन है। और रीजन क्या होते हैं, अब बच्चों की बात आए या फिर किसी चीज़ की, मेरे पति की कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की बात आए, तो उसमें क्या ये कि तुम अपने मायके से लेके आई हो, है ना, ये हमारे बेटे थे, ये कोई चीज़ हमारी है। हर एक चीज़ की होती है, ये हमारी है, ये हमारे बच्चों की थी, तुम कौन सा अपने मायके से लेके आई हो। मतलब बच्चों तक की ये होती है कि बच्चे के तुम अपने मायके से लेके आई हो, ये भी हमारे हैं। तो मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा कुछ है ही नहीं, ठीक है। उस चीज को भी नहीं मान लेती हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा, पर हाँ बच्चे मेरे हैं, हमेशा मेरे रहेंगे। और रही बात हर चीज में मायके वालों से प्रॉब्लम है, क्यों है भाई, क्यों है। और इस चीज को मानते जाओ, मानते जाओ, हर एक चीज मानते जाओ। कोई कौन यहाँ खाने आ रहा है कि कौन यहाँ रहने आ रहा है, बस रहने भी आई है तो सलोनी आई है बस। उस चीज का भी इतना हंगामा बना दिया। वैसे वो धर्मात्मा बनना है, दान पुण्य करना है, क्यों करना है, जब एक गूंगी बहरी लड़की आ गई उस चीज में, ये भी हंगामा करना है, आपको भी करना है। गलत हूं मैं, ठीक है मैं गलत हूं, मैं उसमें रह लूंगी कि हाँ मैं गलत हूं। कितनी सफाई दूं मैं अपनी। फिर बोलते हैं कि अंशु है, अंशु के होते हुए उसको बुला लिया। भाई एक चीज तो ये क्लियर कर दूं, अंशु और सलोनी का कोई कंपेयर नहीं है, ना ही करो। अंशु इस घर की बेटी है, हमेशा यहाँ रहेगी। और मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे को सही में इतना दिमाग खराब होता है। वो कुछ दिन के लिए रहने आई, उस चीज को आप अंशु से कंपेयर कर रहे हो, अंशु के मन में भी खटास लाना चाह रहे हो। क्यों, अंशु खुश है भाई। हम किसी का अगर भला भी कर रहे हैं, शायद वो बोल जाए हमारी वजह से तो कुछ अच्छा ही होगा, वो हमारा कुछ ले नहीं जाएगी या फिर इनका कुछ ले जाएगी। सारी चीजें इनकी हैं, हमें भी पता है भाई, हमारा कुछ नहीं है, बेटी है। और सूरज जी राजवीर जी के, इतना हक तो मेरा भी बनता है सूरज जी राजवीर जी पे। हाँ उनकी चीजों पे नहीं है, किसी भी चीज आई थी उस चीज में ये करते, चलो बेचारी गूंगी बहरी है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए रह जाएगी। अरे पता है नहीं कि क्यों आई है, क्या है, या फिर इतने सालों के लिए मैंने कहा कभी कि जिंदगी भर सलोनी मेरे साथ रहेगी, मैंने किसी से कहा ये चीज। कुछ टाइम के लिए रहने आई है, इतनी सी बात थी, उस बच्ची को भी इतना बुरा बुरा बोल रहे हैं। इसको भगा दो यहाँ से, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, इसको लेके क्यों आई थी जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे सास ससुर को पसंद नहीं है तुम्हारे मायके वालों का यहाँ आना। तुम्हें पता है कि तुम बार बार मायके जाती हो, क्यों जाती हो, पहले तो जाती नहीं थी। पहले भाई मेरा पति था, मुझे जरूरत नहीं थी कहीं जाने की। किसी इन लोगों को नहीं पसंद था तो मैं नहीं जाती थी, क्योंकि मेरा पति तो था मेरे साथ रहने के लिए। कुछ हो जाता था तो पति तो था मेरे साथ। आज कोई है, कभी कुछ होता है कोई साथ खड़े रहता है अंशु के अलावा। कि उनका घर है, उनके बेटों के लिए बनवाया, तो बेटों की शादी भी तो करी थी, तभी तो हम आए, नहीं शादी करते तुमने। हेलो फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि सपना की लाइफ में इतनी सारी परेशानियां आई है। दो दो पति खोने के बाद तो इमेजिन करें तो अपन सपना की लाइफ इमेजिन करें तो भी अपने को सोच भी नहीं सकते सपना पे क्या गुजरती होंगी घर पे। जब सूरज जी छोड़ के गए थे सपना को, जब आरू 4 महीने की थी, जब सपना ने कैसे तैसे संभाला था। सपना की उम्र भी 22 साल की थी। सपना जब वो उम्र में इतना बड़ा दुख आया था सपना को, कोरोना काल में सूरज जी जाने के बाद कैसे तैसे संभली थी सपना। थोड़ा बहुत यूट्यूब चैनल चलाना करना, उसमें थोड़ा बहुत मन लग जाता था सपना का। लेकिन कुछ त्यौहार आता था, कुछ भी आता था तो सपना ने कहा कि मैं, मेरे बच्ची अभी छोटी है, बड़ी होने के बाद अगर पापा के लिए पूछेगी तो मैं क्या बोलूँगी मेरी आरू को। फिर कैसी तैसी राजवीर जी के साथ शादी हुई थी सपना की, तो फिर कैसी तैसी
ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी सपना की, लेकिन राजवीर जी की डेथ के बाद सपना पूरी टूट चुकी थी एकदम से। इतने तकलीफ में टाइम में भी कोई साथ नहीं देता सपना का, हमेशा अकेली पड़ जाती है। तो भी सपना उठ के खड़ी होके अपना काम करने की पूरी कोशिश करती है। इतनी छोटी बच्चों को संभाल के अपना कर्तव्य निभा रही है पूरा। जब आरोही को दोनों को कैसे तैसे संभाल रही थी, परिवार में भी कुछ इशू चल रहा था, उससे भी सपना जूझ रही थी। तो भी सपना खड़ी होके अपने परिवार को साथ लेके चलने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन अंशु साथ देती है इसमें सपना का हमेशा। अंशु की वजह से शायद सपना आज घर में है, ऐसा लगता मुझे। बाहर वाले कुछ भड़का के, घर वाले भी, उनके सास ससुर भी ऐसे अच्छे हैं, लेकिन बाहर वाले कुछ भड़का के उनके सास ससुर को भी बहुत ज़्यादा भड़का रहे हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा मनमुटाव हर घर में चलता है, ऐसा तो मनमुटाव। और सपना को लखन भैया मिलने को आए थे, सपना मायके गई थी। जब लखन भैया ने देखा था सलोनी को, तो लखन भैया ने बोले अपन कोशिश करेंगे सलोनी की आवाज़ लाने की, वापस आवाज़ अगर आती होंगी तो कुछ ट्रीटमेंट होता होगा तो करेंगे बोल के लखन भैया ने बोला था। इसलिए सपना लेके आई थी कुछ दिनों के लिए। कुछ लोग ट्रोलर्स बोल रहे हैं कि सलोनी को क्यों लाया, सास ससुर को पसंद नहीं है तो सलोनी को क्यों लाया, ऐसी वैसी गलत बातें करके और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं सपना को। कुछ लोग कर रहे वैसा। अभी बीच में नानी की तबीयत, उनके नाना जी की तबीयत ख़राब थी, तो सपना देखने गई थी अपने मायके, नाना जी की तबीयत देखने गई थी। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि बार बार मायके जा रही है सपना। राजवीर जी, सूरज जी थे जब इतना नहीं जाती थी, क्योंकि सपना को थोड़ा मन लग जाता था, ऐसा राजवीर जी सूरज जी थे जब। लेकिन अभी सपना को थोड़ा सा मन नहीं लगता, कभी बहुत ज़्यादा मन उड़ जाता है, तो भी कभी लगता है कि मायके 4 दिन जाके आए तो थोड़ा फ्रेश हो जाते, इसलिए जाती है। अब घर में ऐसा माहौल रहता है, कभी कभी घर में मनमुटाव चलते रहता। सपना तो भी अपना फ़र्ज़ कभी भी नहीं पीछे हटती है अपने फ़र्ज़ से। अभी ये कितने उनकी सास गुस्से में थी, तो भी सपना ने उनके पैर छू के गई थी तबीयत बताने के लिए। उस टाइम पे भी उनकी सास ने उनको बात नहीं किया था, तो भी सपना ने वापस वहाँ से अपनी तबीयत बता के आने के बाद वापस परिवार में घुल मिलने की पूरी कोशिश की, वापस पहले के जैसा माहौल बनाया। हमेशा सपना माहौल अच्छा करती है, पर कुछ लोग वापस सपना को डिमोटिवेट करते हैं, कुछ लोग इंटरफेयर करके उनके घर का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं सपना के। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि घर सपना का नहीं है, सास ससुर ने उनके बेटों के लिए बनाया। सही बात है, सपना बोल रही है कि बेटों के पीछे तो आइए ना, सपना को शादी करके लाए, 2 बच्चे उनके। कुछ वीडियोस भी बनाती है, तो कुछ लोग बोल रहे सपना तीसरी शादी करने वाली है, सपना अंशु मर गई है, ऐसी वैसी वीडियोस, गलत वीडियोस न्यूज़ फैला रहे हैं। कुछ ट्रोलर्स कुछ गलत वीडियोस डाल रहे हैं, इसलिए सपना को बहुत ज़्यादा भड़का के सपना की तबीयत ख़राब करके सपना का यूट्यूब चैनल बंद करना बोल के कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सपना को। ऐसा ना करे प्लीज़, आप अच्छा ना कर सके तो कम से कम बुरा तो ना करे किसी का। पहले ही दुखी है वो लड़की, इतनी प्यारी लड़की पहले ही दुखी है, और उसको ज़्यादा दुख देख के क्या मिलता है कुछ ट्रोलर्स को कुछ समझ में नहीं आता। कभी भी किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सके तो कम से कम बुरा तो ना करो। सपना इतना अच्छा काम कर रही है, सलोनी को लाके उनकी सलोनी के लिए इलाज कराने की कोशिश करेगी सपना। लखन भैया ने बोले इसलिए लेके आई सपना, एक कुछ तो अच्छा करने का सोच रही है। लेकिन उसमें भी कुछ लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं कि क्यों लेके आई, सलोनी की वजह से सब घर में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सपना का गुस्सा आज इतना फूटा कि सपना लास्ट में सपना को वीडियो बना के बोलना पड़ा। अपना दुख छुपा के बच्चों के साथ भी हंस खेल के रहती है। अपनी तबीयत भी ख़राब रही है तो सपना अपना काम पूरा करती है, अपना यूट्यूब का भी काम करती है, घर का भी कर्तव्य, पूरा बहू का भी कर्तव्य निभाती है। राजवीर जी थे, जब राजवीर जी सपना की तबीयत ख़राब रही तो राजवीर जी ध्यान देते थे, लेकिन अब राजवीर जी सूरज जी दोनों न रहने से सपना के ऊपर पूरी जिम्मेदारी गिर गई। तो भी सपना पूरा अच्छे से निभाती है। मायके वालों के साथ भी अच्छा रहने की कोशिश करती है, लेकिन मायके वालों का ससुर वालों का क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। तो ससुराल आए तो मायके वाले कभी आते तो फिर कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है घर में। इसलिए सपना ने उनकी मम्मी को भी नहीं बोल दिया। बीच में वीडियोस बनाना भी बंद करने वाली थी सपना, लेकिन कुछ लोगों ने उनको वापस बोला कि आप वीडियोस बनाओ सपना दीदी, ऐसा बोल के कुछ लोगों ने कमेंट किया। सलोनी कितनी प्यारी लड़की है, इतनी ऐसा लगा नहीं था कभी कि बोल नहीं सकती बोल के।
हमने देखा था वीडियो में। हम चाहते हैं कि सपना अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहे। प्लीज़ गलत कमेंट करके सपना को और ज़्यादा परेशान न करें। और थैंक यू वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।